राधे राधे बच्चों। पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 6.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया। जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लें। और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इधर सुनो। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका क्या AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ, QR तथा माध्यिका PM के क्या है समानुपाती है। आकृति देखिए, देखो 6.41, देखो आकृति दे रखी है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके PQR के। देखो इधर सुनो, एक त्रिभुज दे रखा है ABC और एक त्रिभुज दे रखा है क्या PQR। ये PQR, ठीक है। और इनमें माध्यिकाएं दे रखी है। माध्यिका जानते हो क्या होती है? किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो P से सम्मुख भुजा QR के मध्य बिंदु को मिलाने वाला बिंदु तो M हो जाएगा, और ये PM क्या हो जाएगी इसकी माध्यिका। ठीक है, तो सुनो क्या कह रहा है, दिया हुआ में अपन सीधा सीधा उसने क्या कहा कि किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC, यही है ना, AB BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की PQ QR व PM की क्या है समानुपाती। ठीक है ना, इसका मतलब कि AB अपॉन तो क्या है PQ बराबर BC अपॉन तो क्या है QR, ये भी दिया हुआ है आपको। और AD अपॉन क्या PM। ठीक है, ये भुजाएं मतलब ये सभी आपस में क्या है समानुपाती दी हुई है। ज्ञात करना है अपन को, ज्ञात क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, ये समरूप करना है। हल इधर सुनो, अब इसको समरूप कैसे सिद्ध करेंगे, चलो इधर सुनो कि ABC यानी ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज इस पूरे बड़े त्रिभुज की क्या आ जाए समरूप। अब समरूप लाने के लिए या तो इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के क्या आ जाए समानुपाती, एस नियम लग जाए, या फिर कोई ना कोई एक कोण भी बराबर हो तो फिर एस लगा दे। तो देखो अभी तो अपन को दिया हुआ में सभी भुजाओं की मान ही दे रखे हैं, परंतु देखो AB अपॉन इस AB के अपॉन में PQ है और BC के अपॉन में QR है, और आपको AD, ये AD तो क्या है माध्यिका जो कि इस छोटे त्रिभुज के लिए दी हुई है। आपको क्या AC और PR का कोई दे रखा क्या मामला नहीं दे रखा। क्या आपको कोई कोण दे रखा है क्या नहीं दे रखा। तो कैसे समानुपाती करें, मतलब कैसे समरूप करें बोलो। तो अपन क्या कर सकते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में, और ये तो समानुपाती दे रखी है, इसके साथ ये माध्यिका दे रखी है। तो अपन क्या करें कि ये जो छोटे त्रिभुज है ABD इस त्रिभुज को PQM के समानुपाती कर दें कैसे न कैसे। अगर ये समानुपाती हो जाएंगे तो फिर समानुपाती होते समरूप कर दें सिद्ध, तो फिर B किसके बराबर हो जाएगा कोण Q के। और जैसे B कोण Q के बराबर होगा फिर अपन क्या कर सकते हैं पूरे त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। तो इधर सुनो, त्रिभुज जो दिया हुआ है उसको काम लेने। त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, क्या है माध्यिका है। अतः क्या कि जो BD है वो किसके बराबर हो जाएगी CD के। ये दोनों, ये BD और ये टुकड़ा आपस में बराबर होगा ना। माध्यिका क्या होती है कि इस भुजा का मध्य बिंदु होता है ये D, है ना माध्यिका ये। तो इधर सुनो, मैं यहाँ पे BC बराबर BD प्लस CD लिख सकता हूँ ना, अरे लिख सकता हूँ ना। और BC बराबर 2BD लिख सकता हूँ क्या।
देखो दोनों ये BC और BD और CD आपस में बराबर थे, तो इस CD के स्थान पे भी चलो ऐसे लिखते हैं, चलो BD प्लस इस CD के स्थान पे मैं क्या लिख दूं, BD, ठीक है। तो 2BD आ जाएगा यहाँ पे, किसका मान आया है, BC का। समीकरण नंबर ए। क्या इसी प्रकार त्रिभुज किसमें, PQR में, त्रिभुज PQR में क्या मैं QM सॉरी BC है ना, तो QR बराबर 2QM लिख सकता हूँ ना। QR ये पूरा QR या इसके बराबर क्या लिखा, 2QL। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक बात समझ आ जाएगी। अब अपन को एक इधर ये चीज दी हुई है, क्या दी हुई है, देखो BC कहाँ दे रखी, ये यहाँ पे, तो इसको उठा ले, BC अपॉन QR और इसके इक्वल में क्या दिया हुआ है, AD अपॉन PM। ये क्या है, दिया है। अब ये दिया है तो क्या मैं इस BC के स्थान पे 2BD लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ क्या है BC, तो इस BC के स्थान पे 2BD लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा 2BD। देखो नीचे लिखा हुआ है QR, इस QR के स्थान पे 2QM लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या लिखा 2QM, ठीक है। और इधर आपके क्या चल रहा है, AD अपॉन के PM, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा BD अपॉन QM और इधर क्या बचा AD अपॉन PM। समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 में क्या आया अपने कि BD अपॉन QM, यानी ये जो छोटा भुजा का जो छोटा टुकड़ा है ये वाला इसके बटा में आ गया, और इसके अपॉन में इसके बराबर में कौन है, AD अपॉन PM। तो अब त्रिभुज ले लो, ये छोटे वाले त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन से, ABD व त्रिभुज कौन सा, PQM में लिख सकता हूँ ये। यहाँ ये बताना, देखो पहले तो AB, ये AB वाला भाग ले ले, AB अपॉन क्या है PQ, ठीक है। क्या AD, ये देखो AD अपॉन PM है, देखो इसके बराबर ये है, तो ये तो दिया हुआ है, वहां से लिख रहे हैं अपन सारा चीज। और ये बताओ AD अपॉन PM के बराबर कौन है, BD अपॉन QA। कहां से लिखा ये, समीकरण नंबर 3 से। तो इधर सुनो, इन दोनों त्रिभुजों में देखो सारी भुजाएं का जो अनुपात है वो क्या हो गया, बराबर, देख सकते हो। AB अपॉन क्या आ गया PQ, AD अपॉन क्या आ गया PM, और BD अपॉन क्या आ गया QA। देखो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात समान आ गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एस नियम से त्रिभुज कौन से हो गए, ABD समरूप हो गया PQM के। अजय बात समझ में, तो समरूप त्रिभुजों के, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, देखो अगर ये सर्वांग सम होते हैं तो फिर वहां पे लिखते हैं संगत अवयव बराबर होंगे, फिर यहाँ पे लेंगे संगत कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण कौन कौन से बराबर हो जाएंगे, कोण B के बराबर कौन हो जाएगा, बस एक कोण चाहिए अपन को बराबर, और कोई नहीं चाहिए, तो कोण B के बराबर कौन आ गया, कोण Q। समीकरण नंबर क्या रह जाएगी, ये समीकरण नंबर 4। अब बस अगली बार में अपन क्या करेंगे, पूरा बड़ा त्रिभुज इसके पूरे बड़े त्रिभुज के लेंगे, और B के बराबर किसको कर देंगे, Q के, क्योंकि ये वाली भुजाएं तो ऑलरेडी इसमें समानुपाती दी हुई है, तो फिर ये समरूप हो जाए। पहले यहाँ तक उतारो, फिर अगला उतार ले यहाँ तक।
अब देखो इसको आगे कंप्लीट करते हैं। देखो अपन को करना क्या है कि एबीसी समरूप किसके करना है, पी क्यू आर के। तो अब देखो इनको करने के लिए देखो मैं चलो ये वाला मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला नहीं मिटा रहा ना। इसके बाद सीधा अपन क्या लेंगे, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर में। अब एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहली बात तो कि कोण बी किसके बराबर है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ये बात कहां से लिखी अपन ने, समीकरण नंबर 4 से। आ जाइए बात समझ में। अब बी किसके बराबर हो गया, क्यू के। क्या ये बताओ मेरे को, ए बी अपॉन पी क्यू और इसके बराबर बी सी अपॉन क्यू आर क्या है, क्या ये देखो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर, ये कहाँ है, दिया हुआ में। ये क्या है, दिया है। अब आप ये दिया है तो इधर सुनो, ये वाला कोण बराबर हो गया और इसके जो इर्द गिर्द दोनों भुजाएं आ रही है, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, यानी ये और ये वाली भुजा का अनुपात और ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर। तो फिर एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से त्रिभुज कौन से, ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। आ जाएगी बात समझ में। चलो फिर यहां तक उतार ही लिया था, ये इतना और उतारो, ये इतना उतार लिया नहीं ये। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सुनो क्या कह रहा है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। त्रिभुज एबीसी है, क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है, ये लो ए बी और सी। एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी, ये लो डी इस प्रकार स्थित है। डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, एडीसी यानी ये वाला कोण एडीसी बराबर है कोण बी ए सी के, यानी ये वाला जो कोण है इस पूरे कोण के क्या है, बराबर है। अच्छा ये बात समझ में। तो दर्शाइए, ज्ञात करना है अपन को सी ए स्क्वायर, सी ए इसका वर्ग सी बी और सी डी भुजाओं के मल्टीपल के बराबर है। तो इधर सुनो, सीधा सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट कर लो इस क्वेश्चन को, आ जाता है ये ऐसा क्वेश्चन। सुनो दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आपको क्या दिया हुआ है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। एक तो ये दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है, सी ए का स्क्वायर, ये करना है बी सी और डॉट सी डी, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है इसका स्क्वायर। ठीक है, हल देखो हल कुछ नहीं, अपन को तो क्या करना है, जो त्रिभुजों में इन त्रिभुजों में जो कोण बराबर दे रखे ना, उनसे बनने वाले त्रिभुजों को समरूप कर दो, अपने आप ये चीज निकल के आ जाएगी। कोई यूं नहीं है बड़ी बात की स्क्वायर आ गया और मल्टीप्लाई आ गया तो इसको कैसे करेंगे। आपको जो कोण बराबर दे रखे हैं उनसे बनने वाले जो त्रिभुज है उन्हीं को ले लो। कौन कौन से, एक तो मैं ले लू त्रिभुज ए डी सी। अब कौन सा एडीसी, ए डी सी, एक तो ये वाला त्रिभुज ले लेना है आपको। एक त्रिभुज कौन सा ले लेना है, बी ए सी, बी ए सी ये वाला त्रिभुज ले लो। तो इधर सुनो, त्रिभुज कौन सा, पहले मैं ये वाला ले रहा हूं बी ए सी, व त्रिभुज कौन सा, ए डी सी। नाम भी आपको कोई चेंज नहीं करना, जो कोणों में नाम दे रखे हैं वही त्रिभुजों के नाम ले लो। ठीक है, अब इधर सुनो, देखो मैंने नाम गलत लिखा क्या, ए बी ए सी, हाँ यहाँ सी आएगा, बी ए सी और ए डी सी। ठीक है, ये सी बराबर सी के रहेगा। ठीक है ना। अब इधर सुनो,
कौन, ये देखो ए डी सी, एक तो ये वाला त्रिभुज है ए डी सी, और एक कौन सा त्रिभुज है बी ए सी। देखो सी सी एंगल बराबर हो जाएगा, क्यों होगा, उभय निष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ बराबर हो गए। अब इसके साथ साथ जो आपको दिया हुआ है कौन, बी ए सी, ये वाला कौन किसके बराबर है, कौन ए डी सी के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर है, ये दिया है। आ जाइए बात समझ में। अगर ये दिया है तो फिर ए नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज किसके, ए डी सी के। आ जाइए बात समझ में। ये समरूप हो गए। अगर ये समरूप है तो अपन यहां लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं, कोणों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होता है। ठीक है, अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो कौन कौन सी भुजाओं का, देखो मैं बी ए के अपॉन में कौन आएगा, ए डी। ठीक है, ए सी के अपॉन में कौन आएगा, डी सी। ए सी के अपॉन में डी सी। ठीक है, फिर आपके बी सी के अपॉन में कौन आएगा, ए सी। देख लो, बी सी के अपॉन में कौन आएगा, ए सी। दिख गया, मैंने यहां से बस जो नाम थे उन्हीं को वहां पे लिखा है। ठीक है, आधे बात में पहले भी लिख चुके। अब आप इधर इनको छोड़ो, यहाँ पे आओ। यहाँ पे कहीं दो जगह आपको एसी नजर आ रहा है, क्योंकि देखो एसी का, देखो सी ए लिखो चाहे एसी लिखो, इसको बात एक ही है। तो कहीं पे दो जगह आपको एसी, यहाँ पे भी और एक एसी यहाँ पर, तो इसको छोड़ो, बस इन दो को ले लो, या एसी अपॉन डीसी, और इधर क्या ले लो, बीसी अपॉन एसी। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बीसी डॉट डीसी। क्या यही आ रहा है क्या, बीसी डॉट डीसी। बस यहाँ पे एसी के स्थान पे क्या है, सी ए स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सी ए का स्क्वायर बीसी डॉट डीसी। अच्छा सी डी है, तो इसको सी डी कर लो। ठीक है ना, यही आंसर था अपने। चलो उतारो, सीधा सा सवाल है, बाकी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। उतार लिया यहां तक। अब अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14। थर्ड लास्ट सवाल है इस अध्याय का ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इधर सुनो, पढ़ो इसको। और पढ़ने पे कुछ ऐसा लगेगा कि सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ गया है। देखो पढ़ो इसको। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः क्या है, समानुपाती। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 12 पढ़कर आए थे, क्या वैसा ही है, क्या सेम क्वेश्चन है। तो दर्शाइए, जो वहां पे पूछा था वही यहाँ पूछ रहा है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है ना, सेम वे का वही चीज है। वहां पे भी दो भुजाओं का अनुपात और एक माध्यिका का अनुपात बराबर दे रखा था। यहाँ पर भी दो भुजाओं का अनुपात और एक माध्यिका का अनुपात क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। और पूछ भी यहाँ पे वही रहा है कि उस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप, यहाँ पे वही ABC के समरूप किसको पूछ रहा है, PQR के। सेम है। तो देखो करने का तरीका भी अपना सेम हो सकता है, परंतु यहाँ पर इसको ऐसे नहीं करेंगे। ये तो रहेगा आपके ABC और इसमें ये माध्यिका क्या हो जाएगी,
AD, और ये हो जाएगी PQR, और इसमें ये माध्यिका हो जाएगी PM। PM ही है ना PM। ठीक है, ये माध्यिका है। दिया हुआ क्या है इधर सुनो, देखो इसको, देखो दिया क्या है, AB के अपॉन में क्या PQ दिया हुआ, पहले उसमें भी यही था, और AB सॉरी AB थोड़ी क्या दे रखा है आगे, AC सॉरी AC के अपॉन में क्या दिया हुआ है PR, ठीक है ना, वो क्रमशः दे रखा है, वहां से लिख रहा हूं, और माध्यिका AD अपॉन क्या दिया हुआ है PM। क्या ऐसा वहां पे भी दे रखा था क्या, वहां पे दिया हुआ क्या था, वहां पे बस इस AC के स्थान पे वहां पे दिया हुआ क्या था आपको BC अपॉन QR, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी वही बाकी ये माध्यिका दे रखी है। अब इधर सुनो, अगर इसको करने का तरीका एक तो क्या हो जाएगा कि BC सॉरी ABC में AD माध्यिका है, तो BC बराबर हो जाएगा DC के, मैं ऐसा लिखूंगा, फिर इनको BC के बराबर लिखूंगा 2 BD लिखूंगा, 2 से वो 2 कटेंगे, ये वाला कोण इस कोण की क्या होगा बराबर, ये वाला कोण बराबर होते ही क्या नाम है इस बार ये वाला कोण बराबर ना करते हुए कोई सा कोई इधर और दूसरा कोण बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला कोण करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भुजा इधर वाली दी हुई है बराबर, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका है, या फिर एक इधर सुनो, मैं सीधी एक लैंग्वेज लिखूंगा, उससे करेंगे इसको। देखो सिद्ध करना ही शब्द है ना, या फिर दर्शाइए ज्ञात, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यही करना है हल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM, क्या ये दिया है। अजय बात समझ में, यहाँ पे क्या लिखना है, चूंकि जिन त्रिभुजों में जिन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो माध्यिकाओं द्वारा जिन भुजाओं को समद्विभाजित किया जाता है, समद्विभाजित किया जाता है, वे भुजाएं भी समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। इधर सुनो, मैंने क्या लिखा है, ये चीज है, बस सवाल यही कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट तो क्या, इधर सुनो, मतलब मेन बात ये है, जिन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात देखो उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर हो जाए, यानी इसकी भुजा इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इन त्रिभुजों की माध्यिकाओं के अनुपात के अगर बराबर होता है, तो इन माध्यिकाओं द्वारा जिन भुजाओं को
जिन भुजाओं को क्या किया जाता है, समद्विभाजित किया जाता है, जिन भुजाओं को क्या किया जा रहा है, समद्विभाजित किया जाता है, वे भुजाएं भी क्या होती है, समानुपाती। जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में करके भी आए, तो अपन सीधी सी ये बात लिखेंगे। अगर ये है तो अपन क्या लिख सकते हैं कि बीसी के बटा में क्यों क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। और इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, माध्यिकाओं का अनुपात, एडी अपॉन पीएम। समीकरण नंबर क्या रह जाएगी, एक। क्या रह जाएगी, समीकरण नंबर 1। अब इधर सुनो, लास्ट इधर कर दें, थोड़ा सा बच रहा है। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये आपको दिया हुआ ही है। तो जो त्रिभुज समरूप करने उनको ले लें, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। अब इधर सुनो, ए बी अपॉन किसके आ जाएगी, पी क्यू के, और एक आपको एसी अपॉन पी आर, ठीक है, एसी अपॉन पी आर। और देखो एडी, एसी अपॉन पी आर के बराबर कौन दे रखी है, एडी अपॉन पीएम, ठीक है। और एडी अपॉन पीएम के बराबर कौन है, बीसी, बीसी अपॉन क्या है, क्यू आर। देखो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या आ गई, समानुपाती। और यहाँ पे क्या लिखोगे तो मैं इधर आगे जगह नहीं है, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण नंबर, कहाँ से लिखोगे, समीकरण नंबर 1 से। तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपात हो गया, तो फिर क्या लिख सकते हैं, एस एस नियम से त्रिभुज कौन से समरूप, ए बी सी समरूप हो गया, पी क्यू आर। क्या यही लाना चाह रहे थे कि अपन, ठीक है। चलो यहाँ तक उतारो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफी है। क्वेश्चन नंबर 14 कल की क्लास में अपन इसके 2 सवाल बच रहे हैं, उनको करेंगे, ठीक है ना। कल मिलते हैं फिर।